दोस्तों, एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत कुरूप थी। उसका नाम नंदनी था, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे नंदनी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बहुत बदसूरत लड़की है। नंदनी बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि नंदनी दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। इसलिए उसे कौन पसंद करेगा, कौन उससे शादी करेगा, यह सवाल घर वालों को हमेशा मन ही मन खाए जा रहा था। लेकिन नंदनी अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा भी नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में होता है। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। नंदनी के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे नंदनी की दोस्ती थी। नंदनी अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। नंदनी की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन नंदनी अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में नंदनी की सहेली के माता पिता उसका स्वागत शाही अंदाज में करते हैं और नंदनी के खाने के लिए एक से एक उत्तम व्यंजनों की सजावट करते हैं, व्यवस्था करते हैं। खाना पीना होने के बाद नंदनी अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की गपशप के बाद नंदनी अपने घर वापस आ जाती है। नंदनी के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। लेकिन नंदनी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से नंदनी के मामा जी नाराज होकर चले जाते हैं। नंदनी के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि कलमुही कलूटी कहीं की, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और नंदनी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। नंदनी अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस जिंदगी से छुटकारा पालूं तो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वह एक साहसी लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज्यादा देर नहीं टिकता था और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन नंदनी कॉलेज के पुस्तकालय से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के साथ लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का नंदनी की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज देता है, जिसमें नंदनी की सहेली के लिए कुछ शायरी लिखी होती है। नंदनी की सहेली उस लड़के को वह कागज वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहां से चली जाती हैं। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठी होती हैं। अचानक ही वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर नंदनी की सहेली को प्रपोज करता है। लेकिन इस बार उसे लड़की एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में
छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही नंदनी और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उनके सामने आ जाता है और नंदनी से वहां से दूर जाने को कहता है। वह उस लड़की से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब नंदनी थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही नंदनी की नजर खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है, तो वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन नंदनी उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब नंदनी के चेहरे पे आ गिरता है। तेजाब चेहरे में पड़ते ही नंदनी दर्द से छटपटा उठती है और चीखने लगती है। वहां उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। नंदनी का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया जाता है। नंदनी की सहेली को नंदनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नंदनी पहले से ही अपने चेहरे को लेकर दुखी थी और तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेगी। नंदनी के साथ हादसा होते ही उसके माता-पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ में देकर रोने लगते हैं। नंदनी की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नंदनी बहुत बहादुर लड़की है। उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। नंदनी की सहेली के पापा, जो कि डॉक्टर हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए नंदनी ने अपना चेहरा जला लिया, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और नंदनी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वह नंदनी को अपने हॉस्पिटल में ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट है और ऐसे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवाता है। नंदनी के माता-पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन में सोच रहे थे कि नंदनी न बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद नंदनी का ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर नंदनी को कहते हैं, बेटी, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? नंदनी को थोड़ा तकलीफ हो रही थी। वह हिम्मत करके अपने बिस्तर में बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, नंदनी के होश उड़ जाते हैं। नंदनी को यकीन नहीं होता कि वह इतनी सुंदर बन सकती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगी थी। नंदनी की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।